स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के अंदर हमें कई सारे ऐसे आइकॉनिक मूवमेंट और शॉट्स देखने को मिले जो कि सीधे कॉमिक बुक के कवर से उठाए गए हैं और उन्हें मूवी में इस ट्रेलर में दिखाया गया है। कुछ नए और कुछ पुराने विलन्स भी देखने को मिले, कुछ रिवील्स भी हुए और कुछ ट्विस्ट भी देखने को मिले। तो चलो एक एक करके बात करते हैं इस ट्रेलर के अंदर दिखाए गए सभी बढ़िया मूवमेंट्स और डिटेल्स के बारे में। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक मूवमेंट दिखता है जहां पर पीटर पार्कर अपसाइड डाउन बैठा हुआ है, जो कि उसका आइकॉनिक पोज भी है और ये हमें सीधा स्पाइडर वर्स वाली वाइब दे रहा है। और यहाँ पर ये सीन देखते टाइम ऐसा लग रहा था कि पीटर पार्कर इतना ज़्यादा टेंशन में है फिर भी वो स्टाइल मारना नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद हमें सुनने को मिलता है पीटर का इमोशनल वॉइस ओवर, जहाँ पर उसके हाथ में वही लेटर है जो कि उसने नो वे होम की एंडिंग में एमजे को नहीं दिया था। अब इसका मतलब साफ है कि पीटर पार्कर अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया है, जो कि कुछ हद तक रिलेटेबल भी लगता है। और इस एक सीन से हम पीटर की मेंटल स्टेट का भी पता लगा सकते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को खोने के दुख में कितना ज़्यादा इमोशनल हो गया है। इसके अगले सीन में हमें दिखता है स्पाइडरमैन को की टू द सिटी अवार्ड मिलते हुए। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि पीटर पार्कर जो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन के लोगों की मदद करता है, शहर में क्राइम को कम करता है, उसके लिए उसे एज ए ऑनर ये की टू द सिटी दिया जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी हो सकता है कि इसका कनेक्शन डेयर डेविल वर्ल्ड से दिखा दिया जाए। अब डेयर डेविल से इसका कनेक्शन होगा या नहीं, या फिर हमें डेयर डेविल यहाँ पर दिखेगा या नहीं, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ पर हीरो और विलन के साथ साथ थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी देखने को मिल सकती है। इसके अगले शॉट में एंट्री होती है पनिशर की। अब जॉन ब्रॉन्टल यहाँ पर एज पनिशर एंट्री मारते हैं और वो भी कोई नॉर्मल एंट्री नहीं होती है, बल्कि वो अपनी कार से एक टैंक का पीछा कर रहा है। लेकिन स्पाइडरमैन खुद उस मामले को संभालने के लिए वहां आ चुका है। अब पीटर पार्कर उसको संभालना चाहता है मामले को अपने तरीके से, और उसे पता है कि पनिशर काम को और ज़्यादा बिगाड़ देगा, तो वो पनिशर को रोकने के लिए उसी के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो उसके मुंह के ऊपर वेब मारता है, उसके मुंह को बंद करता है और उसे घर जाने के लिए बोल देता है। अब ये एंट्री वाकई में मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि पीटर पार्कर को पता है कि पनिशर बिना गाली दिए तो बोलेगा नहीं, और शायद इसीलिए उसने उसका मुंह पहले ही वेब से बंद कर दिया। और फिर डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, मेरा मतलब है कि पनिशर जो भी डैमेज करने वाला था उस टैंक को रोकने में, उसको अवॉइड करने के लिए ही उसने उसे घर जाने को बोल दिया। जिसके अगले शॉट में हमें दिखता है एमजे का नया बॉयफ्रेंड, और इसका मतलब साफ है कि एमजे तो अब मूव ऑन कर चुकी है। और इसमें एमजे की गलती भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल कास्ट किया था उसकी वजह से एमजे भूल चुकी है कि पीटर पार्कर के साथ उसका कोई रिलेशन था या नहीं। अब उसको इतना तो पता है कि स्पाइडरमैन है, लेकिन स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है ये नहीं पता है। पीटर पार्कर उसका फ्रेंड था ये भी नहीं पता है। तो ऐसे में उसका किसी और बंदे के साथ मूव ऑन करना रिलेटेबल लगता है। लेकिन पीटर का क्या भाई, पीटर तो बस अभी तक अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ है, मूव ऑन नहीं कर पाया है। लेटर को देखता है, MIT में जब वो लोग रील्स बना रहे हैं तो उन वीडियोस को देख देख के इमोशनल होता है, और उन्हें दूर से ही देख के पीटर जो इमोशनल हो रहा है वो इमोशन हमें भी फील होते हैं ट्रेलर देखते वक्त। अगले शॉट में हमें दिखता है पीटर पार्कर बिना वेब शूटर्स के वेब ककून में उठते हुए। यहाँ पर वेब ककून से बाहर निकल के पीटर पार्कर बिल्डिंग से जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है, हमें लगता है उसके हाथ में वेब शूटर्स नहीं है तो वो वेब शूट नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हमें अचानक से ऐसा सीन दिखता है कि पीटर पार्कर को किसी ने पकड़ लिया है नीचे गिरते हुए। यहाँ पर पीटर पार्कर ने अपने ऑर्गेनिक वेब्स का यूज किया हुआ, क्योंकि अब उसकी पावर्स अपग्रेड हो गई है इस ट्रेलर के अंदर, इस मूवी के अंदर, और अब वो भी टोबी मैगवायर वाली स्टाइल में ही ऑर्गेनिक वेब शूट करेगा। इसके अगले शॉट में हमें ब्रूस बैनर दिखते हैं, जिनके पास आया है पीटर पार्कर हेल्प लेने के लिए, क्योंकि पीटर की बॉडी के अंदर कुछ वियर्ड म्यूटेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से वेब शूटर से उसकी जरूरत नहीं है। उसके वेब शूटर सब ऑर्गेनिक हो गए हैं, उसकी स्पाइडर सेंसेस बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गए हैं, उसे हर छोटी से छोटी और बारीक से बारीक आवाज़ भी सुनाई दे रही है। उसकी पावर्स इतनी अपग्रेड हो गई है कि वो अब उनके ऊपर से कंट्रोल धीरे धीरे खोते जा रहा है। तो इस बारे में हेल्प लेने के लिए, म्यूटेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए वो ब्रूस बैनर से मिला है। मे बी यहाँ पर ब्रूस बैनर का छोटा सा कैमियो हो, और पीटर पार्कर को वो पूछता भी है कि तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने। इसका मतलब है कि ब्रूस बैनर को कुछ भी याद नहीं है। इसके अगले शॉट में हमें एक मिस्टीरियस गर्ल दिखती है, जिसके बारे में कई सारी फैन थ्योरीज आई थी कि ये जीन ग्रे हो सकती है। अगर ये येलो हुड वाली मिस्टीरियस कैरेक्टर सच में जीन ग्रे है और ये थ्योरी सच हो जाती है, तो वाकई में MCU में म्यूटेंट्स की एंट्री इस मूवी के साथ कंफर्म हो गई है। इसके अगले शॉट में हमें देखने को मिलता है स्कॉर्पियन, जो कि फाइनली 10 साल बाद रिटर्न कर रहा है, और उसका सूट इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा है कि उसे देखने के बाद एक बार तो पीटर को भी पसीने आ गए होंगे। इसके अगले शॉट में हमें नए विलन देखने को मिलते हैं, बूमरैंग और टेरेंटुला, जिसका साफ मतलब है कि अब स्पाइडरमैन के पास विलन्स की कोई कमी नहीं है। इसके बाद हमें एक आइकॉनिक स्लो मोशन शॉट देखने को मिलता है, जो डायरेक्टली कॉमिक के फर्स्ट स्पाइडरमैन कवर को रिक्रिएट करता है।
वेल ऐसे ही हमें सिमिलर शॉट और भी देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग स्पाइडरमैन कवर को रिक्रिएट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर मार्वल हमें फैन सर्विस पूरी की पूरी देने वाला है। अब इसके बाद हमें अगले शॉट में डार्क स्पाइडरमैन का टीज देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर हमें पीटर पार्कर की आंखें ब्लैक होते हुए दिखती हैं, जिसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, पीटर पार्कर के अंदर डीएनए का जो म्यूटेशन हो रहा है वो, और दूसरा माइंड कंट्रोल। अब अगर ये माइंड कंट्रोल है तब तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि पीटर मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो इसको अच्छे से हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है तो यहाँ पर हो सकता है कि पीटर पार्कर कन्वर्ट हो जाए मैन स्पाइडर के अंदर। अब मैन स्पाइडर बेसिकली स्पाइडर का ही ह्यूमन फॉर्म है, जिसके अंदर पीटर पार्कर के मल्टीपल हाथ आ जाते हैं। इसके अगले शॉट में हमें दिखता है स्पाइडरमैन द हैंड के निंजा के साथ फाइट करते हुए, वो भी बिना मास्क के। यहाँ पर पीटर बिना मास्क के लड़ रहा है, जिसका मतलब यहाँ पर स्टेक्स भी काफी ज्यादा हाई लग रहे हैं। साथ ही पीटर का वो अपने वेब्स के साथ में उस कटाना को तोड़ना, मजा आ गया था ट्रेलर देखते थे। उसके बाद हमें अगले शॉट में एनजे और नेड दिखते हैं और उनके नेबर में ही रहता है स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर, ऐसा हमें पता चलता है। अब पीटर उनके अड़ोस पड़ोस में ही रहता है बिना आइडेंटिटी रिवील किए, ताकि वो उनको साइलेंटली प्रोटेक्ट कर सके। तो ओवरऑल इस ट्रेलर को देखने के बाद ये जो मूवी है ये हमें स्पाइडरमैन का वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट चैप्टर लग रहा है, जहां पर पावर्स अपग्रेड होती रहेगी लेकिन लाइफ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती रहेगी। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। क्या पीटर पार्कर यहाँ पर मैन स्पाइडरमैन में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या यहाँ पर वो जो लड़की दिखाई है वो जीन ग्रे है? और क्या हमें यहाँ हल्क और डेयरडेविल देखने को मिलेंगे? जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।